हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल यानी ओवरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस ओवरी के सभी पॉइंट्स को यानी इस टॉपिक के सभी पॉइंट्स को मैंने पीछे बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ पाओ। सो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और ये टॉपिक क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो आज का टॉपिक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी फीमेल के अंदर जो ओवरी है, ओवरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो ओवरी है ये एक तरह का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और ह्यूमन फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, एक तरीके का ओवेरी है। और ओवेरी का काम क्या है? ह्यूमन फीमेल के अंदर गैमेट यानी ओवम का फॉर्मेशन करना। इसलिए कहा जाता है कि जो ओवेरी है दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, यानी ये ऐसे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ह्यूमन फीमेल में गैमेट क्या है? ओवम है। इसलिए ह्यूमन फीमेल में ओवेरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर बात करें इसके पोजीशन की कि कहाँ सिचुएट होता है, तो जो ओवरी होता है ये ह्यूमन फीमेल के लोअर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएट होता है, जिसे पेल्विस रीजन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है? ह्यूमंस में जो पेट वाला जो हिस्सा होता है इसे एब्डोमन कहते हैं, ठीक है। और एब्डोमन का जो नीचे वाला पार्ट होता है जहां पे ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्लेस रहते हैं, रखे रहते हैं, उस रीजन को कहते हैं पेल्विस रीजन। तो बॉडी का ऐसा रीजन जहां पे क्या रखा हो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखे हो, तो बॉडी के ऐसे रीजन को पेल्विस रीजन या लोअर एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और इसी लोअर एब्डोमिनल कैविटी यानी पेल्विस रीजन में क्या होता है? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर उनका ओवेरी सिचुएट रहता है। तो क्या पोजीशन है? दे सिचुएट एट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विस रीजन इन द फीमेल्स। तो ये है ओवेरी की एग्जैक्ट पोजीशन। ना अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये ध्यान रखना है कि ओवेरी एक तरह का सॉलिड ऑर्गन होता है, सॉलिड बिल्कुल ठोस होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होते हैं ये, पेयर्ड होते हैं यानी नंबर में दो होते हैं, राइट ओवेरी एंड लेफ्ट ओवेरी। और हर ओवेरी का शेप मेनली ओवल होता है। क्या होते हैं ये? दे आर ओवल शेप्ड। कैसे होते हैं ये? सॉलिड होते हैं एंड दे आर ओवल इन शेप। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ह्यूमन फीमेल में प्रेजेंट जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो ओवेरी है ये सॉलिड होते हैं, पेयर्ड होते हैं यानी नंबर में दो होते हैं, राइट ओवेरी एंड लेफ्ट ओवेरी। और हर ओवेरी का शेप अप्रोक्स ओवल शेप्ड होते हैं, मेनली क्या होते हैं ये? ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम एक ओवेरी की वेट की बात करें कि ह्यूमन फीमेल में जो ओवेरी जो प्रेजेंट होता है, जो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, उस ओवेरी के वेट क्या होगा, मतलब उस एक सिंगल ओवेरी का वेट क्या होगा? तो ह्यूमन फीमेल में जो ओवेरी होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं, जहां पे हर ओवेरी का जो वेट है वो 4 से लेकर 8 ग्राम के बीच में होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे ना। अगर बात करें इसके ओरिजिन की, किसका ओरिजिन कैसा होता है, तो इसका जो ओरिजिन होता है दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये मीजोडर्मली क्या रहते हैं? ओरिजिनेट रहते हैं। अब ये क्या होता है? जब कोई भी ह्यूमन अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है तो उसके अंदर 3 तरह की लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसी में से एक लेयर है मीजोडर्म, जो फीमेल्स के अंदर ओवरी को फॉर्म करने में हेल्प करती है। इसलिए कहा जाता है कि फीमेल्स में जो ओवरी है ये मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड रहती है। हालांकि इनको भी हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या होती है। इन्हीं से टिश्यूज बनती है। तो इन्हीं में एक लेयर है मीजोडर्म जो क्या करती है? फीमेल के अंदर ओवरी को फॉर्म करती है। इसलिए कहा जाता है कि फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो ओवरी है इनका जो ओरिजिन होता है दैट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। फिलहाल आप याद रखिए इतना, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसे हम गैस्ट्रुलेशन में इन डिटेल आने वाले कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है इसका अटैचमेंट, कि ह्यूमन फीमेल में जो ओवरी जो होती है उनके पेल्विस रीजन में ये कैसे अटैच होती है, ये कैसे जुड़ी होती है? तो ये दो जगह से जुड़ी होती है, ध्यान रखना है। पहला, ह्यूमन फीमेल में जो ओवरी होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, दो ओवरी होते हैं यानी राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी, जहां पे ये दोनों के दोनों ओवरी साइड से फीमेल के यूट्रस से जुड़े होते हैं एक लिगामेंट के थ्रू। और इस लिगामेंट को कहते हैं मेसोबेरियम लिगामेंट। क्या कहते हैं? मेसोबेरियम लिगामेंट। और दूसरा जो ओवरी होता है, ओवरी ये ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन की जो पेल्विक वॉल्स हैं, पेल्विक वॉल्स, इनसे भी जुड़ी होती है एक दूसरी लिगामेंट की हेल्प से। और उस लिगामेंट को कहते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट, SUS
PENSORY, सस्पेंसरी लिगामेंट। यहाँ पे लिगामेंट एक स्ट्रक्चर है जो दूसरे स्ट्रक्चर या पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं। तो वही ये लिगामेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमन फीमेल की ओवरी को। तो ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में प्रेजेंट जो ओवरी है ये दो जगह से जुड़े होते हैं। ह्यूमन फीमेल में जो ओवरी होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, नहीं राइट ओवरी एंड लेफ्ट ओवरी, और ये दोनों के दोनों ओवरी साइड से ह्यूमन फीमेल के यूट्रस से जुड़े होते हैं एक स्पेशलाइज्ड लिगामेंट की हेल्प से, एंड दैट लिगामेंट इज नोन एज मेसोबेरियम। और दूसरा, ये ह्यूमन फीमेल की पेल्विस रीजन में जो ओवरी है ये ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन की जो पेल्विक वॉल है उससे भी जुड़ी होती है एक दूसरी लिगामेंट की हेल्प से, एंड दैट लिगामेंट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये लिगामेंट्स मिलकर क्या करती है, ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में प्रेजेंट जो ओवरी है उसको सपोर्ट करने का वर्क करती है। तो ये ध्यान रखना है कि ओवरी आर अटैच्ड बाय ओवेरियन लिगामेंट विद यूट्रस कॉल्ड मेसोबेरियम, और दूसरा ये फीमेल के पेल्विस रीजन की जो पेल्विक वॉल है उससे भी जुड़ी होती है बाय अदर लिगामेंट, एंड दैट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये दोनों लिगामेंट्स मिलकर क्या करती है, ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवेरी उसको सपोर्ट करने का वर्क करती है। आई होप इसकी अटैचमेंट आपको समझ आई हो। नाउ बात करें इसकी रीजन्स की, किसकी, रीजन्स की। तो ओवेरी हैव टू रीजन्स, यस ध्यान सुनना। ये देख सकते हैं ओवेरी है, एक पूरा ओवल शेप्ड है। तो ओवेरी का ये जो पेरिफेरल रीजन है, ये साइड वाला, ये पेरिफेरल रीजन यानी जो साइड वाला जो रीजन है, ये साइड वाला, ये वाला, इस रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओवेरियन कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, आउटर रीजन दैट इज कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला जो रीजन है पूरा अंदर वाला, इसे कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं इसको, मेडुला। यानी कह सकते हैं सिंपल सी लाइन में कि ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवेरी, उसमें हर ओवेरी के दो रीजन्स होते हैं। पहला ओवेरी का पेरिफेरल रीजन यानी साइड वाला रीजन, ये इसे कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, और दूसरा होता है ओवेरी का अंदर वाला रीजन, इसे कहते हैं ओवेरियन मेडुला। तो ओवरी हैव टू रीजन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो ये ध्यान रखना है कि हर ओवरी के दो रीजन्स होते हैं, आउटर दैट इज ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड इनर दैट इज मेडुला। जहां पे होता क्या है कि जो ओवरी की जो आउटर रीजन है जिसे ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं, इन ओवेरियन कॉर्टेक्स में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकल्स। कॉर्टेक्स हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फॉलिकल, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवेरी, इस ओवेरी का जो आउटर रीजन है जिसे ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं, इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जो ओवम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हालांकि फॉलिकल्स को हम oogenesis टॉपिक में इन डिटेल पढ़ेंगे, तो फिलहाल इतना आप याद रखें कि ओवेरी के आउटर रीजन यानी ओवेरियन कॉर्टेक्स में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, ओवम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ वहीं पे जो ओवेरी का जो इनर रीजन है ये हाईली वेस्कुलर नेचर का होता है। इनर रीजन जो है ओवेरी का जिसे मेडुला कहते हैं, दे आर वेस्कुलर इन नेचर, यानी कि जो ओवेरी की, यानी कि ये जो ओवेरी का जो ये अंदर वाला रीजन है ये जिसे मेडुला कहते हैं, मेडुला, इसमें क्या होती है, लोड्स ऑफ, इस तरह से लोड्स ऑफ ब्लड वेजल्स आके सप्लाई होती हैं, इस तरह से लोड्स ऑफ ब्लड वेजल्स आके सप्लाई होती है, और ब्लड वेजल सप्लाई हो रही है इसमें, तो यानी कह सकते हैं क्या कि इसमें लोड्स ऑफ ब्लड आके सप्लाई होता है। इसलिए कहा जाता है कि ओवेरी की जो इनर रीजन है मेडुला, दैट इज हाईली वेस्कुलर इन नेचर, यानी ये वेस्कुलर नेचर के हैं, यानी इसमें लोड्स ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। तो सिंपल से लाइन में एक बात कह सकते हैं कि जो फीमेल की ओवरी का जो आउटर रीजन है ओवेरियन कॉर्टेक्स, ये इतना हाईली वेस्कुलर नेचर का नहीं होता, यानी ओवेरियन कॉर्टेक्स में जो ब्लड वेसल जो सप्लाई होती है, ब्लड वेसल वो कम होती है, बट जो ओवरी का जो इनर रीजन है ओवेरियन मेडुला, दे आर हाईली वेस्कुलर इन नेचर, यानी ओवेरियन मेडुला में लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है। और अगर ब्लड वेसल सप्लाई हो रही है तो सिंपल सी बात है इसमें क्या होगा, ब्लड आके सप्लाई होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ओवरी का इनर रीजन जो है ओवेरियन मेडुला, दैट इज हाईली वेस्कुलर इन नेचर। नाउ अगर हम बात करें इसके कवरिंग्स की, इसके कवरिंग्स की अगर बात करें, कवरिंग्स की, तो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे
कि ह्यूमन फीमेल के पेल्विस रीजन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवेरी है, ये हर ओवेरी 2 लेयर से कवर्ड रहती है। पहली होती है ओवेरी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट जो है बाहर की तरफ, ये इसे कहते हैं क्या, जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं इसको, जर्मिनल एपिथीलियम, जो कि कुबोइडल सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है ये, कुबोइडल सेल से बनी होती है, ठीक है। और वहीं ठीक कुबोइडल सेल से बनी होती है जो ओवरी के सरफेस को कवर करने का काम करती है। और वहीं दूसरी होती है ओवरी की अंदर वाली लेयर, ये जो लेयर है ये वाली, ये इनर लेयर, इसे कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, और ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये काफी थिक एंड हार्ड नेचर की होती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी सिंपल से कहने का मतलब ये है कि हर ओवरी के मेनली 2 लेयर्स होती हैं। पहली होती है ओवरी की आउटर लेयर, जिसे जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, जो कुबोइडल सेल से बनी होती है ये, और इसका काम क्या है, ये ओवरी के सरफेस को कवर करने का काम करती है। और ये लेयर कौन से सेल से बनी होती है, ये सिंपल कुबोइडल सेल से बनी होती है। और दूसरी होती है ओवरी की अंदर वाली लेयर, यानी जर्मिनल एपिथीलियम की अंदर वाली लेयर, जिसे टोनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और ये काफी थिक एंड हार्ड होती है। और ये क्या करती है कि जो ओवरी की जो आउटर रीजन है, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको ये कवर करती है। देख सकते हैं ये कॉर्टेक्स है पूरा, और ये जो ओवरी की जो इनर लेयर है, ये वाली इनर लेयर, ये वाली, ये क्या कर रही है, कॉर्टेक्स को कवर करने का काम कर रही है। तो कह सकते हैं कि जर्मिनल एपिथीलियम पूरे ओवरी के सरफेस को कवर करती है। तो जो इनर लेयर है टोनिका एल्बुजिनिया, जो जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर की तरफ होती है, ये ओवरी के ओवेरियन कॉर्टेक्स को कवर करती है। ना अगर हम बात करें इसकी ब्लड सप्लाई की, जैसे कौन सी आर्टरी है जो इसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, तो ह्यूमन फीमेल के ओवरी को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, उसका नाम है क्या, ओवेरियन आर्टरी। यस, ये ओवेरियन आर्टरी क्या होती है, ह्यूमन फीमेल के एब्डोमेन में एक मेजर आर्टरी होती है, जिसे एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। उसी एब्डोमिनल एओर्टा के लेटरल साइड से ये ओवेरियन आर्टरी निकलती है, और सीधा सीधा ओवरी के हाइलम के थ्रू ओवरी के अंदर एंटर करती है। ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये वाली, इसे हाइलम ऑफ द ओवरी कहते हैं। इसे हाइलम या रूट ऑफ द ओवरी कहते हैं। ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको ओवरी की, इसे हाइलम ऑफ द ओवरी कहते हैं। और इसी हाइलम के थ्रू ये जो ओवरी की जितनी भी ब्लड वेसल है, चाहे वो वेन्स हो, आर्टरीज हो, वो इसी हाइलम के थ्रू ओवरी के अंदर एंटर करती है और ओवरी से एग्जिट करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो कौन सी आर्टरी है जो ओवरी को ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज ओवेरियन आर्टरी। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आए हो। नाउ अब हम बात करते हैं ओवरी के फंक्शंस के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक। चलो, तो अगर इसके फंक्शंस की अगर बात करें, तो ओवरी के मेनली 2 मेन फंक्शंस होते हैं। यस, पहला मेन फंक्शन क्या है ओवरी का, पहला मेन फंक्शन ये है कि जो ओवरी होती है, ओवरी ये क्या करती है, ये हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि एक तरीके से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। पहला काम तो इसका ये हो गया ओवरी का, कि ये क्या करती है, गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दूसरा इसका काम ये है कि जो ओवरी जो होती है, ओवरी ये एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, यानी कि जो ओवरी है ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है, जैसे प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है, ये क्या, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसके अलावा ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। इसके अलावा ये रिलैक्सिन सिक्रीट करने का काम करती है, रिलैक्सिन, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलती है। इसके अलावा ये इनहिबिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है, और इसके अलावा ये एक्टिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो पहला जो फंक्शन है ओवरी का, वो ये है कि एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, यानी ये ह्यूमन फीमेल के अंदर ह्यूमन फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, दैट इज ओवम। और दूसरा काम ये है कि जो ओवरी है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जहां पे जो ओवरी है वो तरह तरह के एंडोक्राइन हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, एक्टिन, ये सब सिक्रीट करता है। कौन, ओवरी। जहां पे प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, फीमेल की यूट्रस की जो इनर लेयर है उसे मेंटेन रखती है प्रोजेस्टेरोन।
एस्ट्रोजन क्या करता है? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन क्या करता है? ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के दौरान क्या करती है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे सॉफ्ट करने का काम करती है ताकि डिलीवरी इजीली हो पाए। ये काम है रिलैक्सिन का। इनिबिन का काम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इनिबिट करना फीमेल्स में ताकि ओव्यूलेशन रुक जाए। एक्टिन का काम क्या होता है? उसी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करना। तो ये थे हमारे कुछ फीमेल के अंदर ओवरी के फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सेकेंडरी सेक्सुअल या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।